स्वागतम स्वागतम। आज अपन लोग रिएक्ट सिखतम। क्या आप भी दर दर भटक रहे हैं रिएक्ट जेएस सीखने के लिए? तो अब आपको और भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हम आज आपको आसान भाषा में रिएक्ट सिखाने वाले हैं। मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं पढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, तो आज हम सीखने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस, जो कि जरूरत से ज्यादा फेमस जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिससे हम वेब के लिए यूजर इंटरफेसेस बनाते हैं। और ये हमारे फेसबुक दादा और ओपन सोर्स कम्युनिटी इसे मेंटेन करती है। और अगर हम आपको थोड़ा मोड़ा कुछ वेबसाइट्स या वेब एप्स की एग्जांपल दे जो कि रिएक्ट यूज करती है, तो वो सबसे पहले आता है हमारा फेसबुक खुद। जी हाँ, ये फेसबुक पूरा रिएक्ट जेएस में बना हुआ है। जी हाँ, जो पूरा इनका लोडिंग होता है, पेज रिफ्रेश भी नहीं होता है, तो वो सब काम जो है रिएक्ट के अंदर हो रहा है। आपको समझ में आया? और जी हाँ, नेक्स्ट बिग एग्जांपल इज ट्विटर। जी हाँ, अपकमिंग हमारी ये जो चिड़िया है, ये भी रिएक्ट जेएस और बूटस्ट्रैप में बनी हुई है। और सबसे प्रसिद्ध आप लोग को पता ही होगा, आप प्राइम वीडियो देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अरे बाप रे बाप, कैनवा यूज करते हैं, ऑनलाइन एडिटिंग टूल है, नाम सुना होगा, वो भी ये सब रिएक्ट जेएस में बने हैं गाइस। इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस में बनी है क्योंकि ये काफी स्केलेबल है। छोटे लेवल प्रोजेक्ट, बड़े लेवल प्रोजेक्ट, कहीं भी लोग इसको ले जाके यूज कर लेते हैं। और तो और आपको पता है कि आप रिएक्ट जेएस सीखने के बाद आसानी से रिएक्ट नेटिव सीख सकते हैं, और उससे आप नेटिव में एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉन वाले ऐप नहीं है, ये आईफ्रेम वाले, ये वेब पेजेस वाले ऐप नहीं होंगे, ये आपके नेटिव ऐप्स होंगे, नेटिव कंपोनेंट यूज करेंगे। जी हाँ, तो रिएक्ट नेटिव भी आपको यहाँ एक बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिससे मैंने काफी एप्लीकेशंस बनाए हैं। और इस कोर्स में हम आपको सारे बेसिक्स सिखा देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम आपको फंक्शनल कंपोनेंट्स बताएंगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स नहीं। वो तो कतई क्या बताएं हम, वो मर गया अब, नहीं जिंदा है मित्रों, गुस्सा मत होइएगा। लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और हमारे व्यूअर्स के आनंद के लिए हम आराम से फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज करेंगे, और हम रिएक्ट हुक्स यूज करेंगे। जी हाँ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, हमारे कोड को बिल्कुल साफ सुथरा बना देती है। और तो और हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। जी हाँ, कि हम कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, हम प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं, पार्सल की मदद से कैसे हम रिएक्ट उसमें घुसाते हैं। हाँ, रिएक्ट घुसाना होगा ना यार, बिना घुसाए रिएक्ट को कैसे यूज करोगे, तुम नहीं यूज कर सकते। ओके, तो हम और देखेंगे कि हम क्या कि प्रॉप्स कैसे, हम डेटा एक दूसरे कंपोनेंट में कैसे पास कर सकते हैं, हम स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्टेटफुल इनपुट कैसे मैनेज करते हैं, हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से, दूसरे कंपोनेंट से कॉल कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें बनाएंगे। बिल्कुल ये प्रोजेक्ट बेस्ड एक एक चीज आपको समझाएंगे हम, तो पूरा वीडियो देखिएगा। जितना इंट्रो इंटरेस्टिंग है, उतना ही इंटरेस्टिंग ये कोर्स होने वाला है। और मित्रों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लर्निंग होने वाला है। जी हाँ, हम आपको थ्योरीज नहीं बताएंगे, हम इसमें सब कुछ आपको कर कर के दिखाएंगे। हम ये काउंटर बनाएंगे, फिर इसमें हम स्टाइल डालेंगे, कंडीशनल स्टाइल करेंगे, और जब हम ये सब कर लेंगे उसके बाद इसमें हम ऊह आह की आवाज़ डालेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे इसमें ऊह आह की आवाज़ निकलेगी, और फिर उसके बाद हम ये कलर पिकर बनाएंगे कि कैसे हम आसानी से इसे 2-4 लाइन के कोड में रिएक्ट में बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा है ये। और एंड में हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल कंपोनेंट्स में डेटा पास कर सकते हैं, और ये हम व्हाट्स योर नेम वाला ऐप बनाएंगे। वेलकम टू सीरीज कोडिंग मान। वेलकम एवरीबॉडी। तो ये रिएक्ट जेएस क्या है आप सबको पता है ना? हाँ, तो ये हमारा एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क नहीं है, जिससे कि हम यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। यूज़र इंटरफेस मतलब कि ये पेज हो गया, ये बटन हो गया, ये सर्च वाला हो गया, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम ट्यूटोरियल पे जाएंगे तो ये पेज ऐसे अपने आप बिना रिफ्रेश हुए तुरंत लोड हो गया। तो ये सब काम जो है ये रिएक्ट करता है। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, डायरेक्ट ये जंप करा दे रहा है।
तो ये HTML है, ये डायनामिक है, पूरा सब कुछ ये जावा स्क्रिप्ट में है। तो ये सब काम हमारा रिएक्ट बबुआ का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई रिएक्ट, लर्न रिएक्ट, स्टे इन्फॉर्म, ये सब है। तो चलिए आप अगर ट्राई रिएक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये कोड पेन मिल जाएगा, ये कोड सैंडबॉक्स मिल जाएगा। तो हमें यहाँ कोड सैंडबॉक्स पे जाते हैं, ये काफ़ी अच्छा है, तो क्लिक कर दीजिए codesandbox.io। अब ये हमारा पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो आप यहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा हेलो रिएक्ट में ये फंक्शनल कंपोनेंट है। तो अगर आप कुछ नई इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसे यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे भी दे दूँगा आपको। और आपको स्क्रैच से बनाना है तो आप जाइए codesandbox.io पर, यहाँ पर आप साइन इन भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ बस क्लिक कीजिए क्रिएट सैंडबॉक्स और यहाँ पे टेम्पलेट्स में आप जा सकते हैं और यहाँ पे रिएक्ट का टेम्पलेट है और ये आ गया। और काफ़ी सारा मटेरियल यूआई है, व्यू है, तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चा लोग, हमारे पास और भी एक सबसे इजी तरीका है रिएक्ट के कोड सैंडबॉक्स को बनाने के लिए। सीधा हम लिखेंगे react.new और एंटर दबा देंगे तो और ये देखते ही देखते हमारा नया कोड सैंडबॉक्स आ जाएगा, वो भी रिएक्ट के टेम्पलेट के साथ। तो देख लिया। तो हम लेकिन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे Node.js इंस्टॉल करेंगे। तो आप nodejs.org पर जाइए और यहाँ से जो आप भी करंट या दोनों में से कोई सा भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। या तो आप लाइनक्स में हैं या आप पैकेज मैनेजर से भी नोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड्स है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं अपना यहाँ पे टर्मिनल खोल लेता हूँ। ये आ गया हमारा टर्मिनल। थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे node तो यहाँ पे हमें ये वर्ज़न पता चल जाएगा कि मेरे में अभी नोड वर्ज़न 15 है, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या इंस्टॉल करना है। हमें ज़रूरत थी नोड की और अब हमें ज़रूरत होगी npm की। npm-v लिखेंगे तो ये हमारा नोड का पैकेज मैनेजर है, जो कि नोड इंस्टॉल कीजिएगा आप तो उसके साथ हो जाता है। अगर नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो आप इसे एक्सटर्नली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमें चाहिए क्या, npm इंस्टॉल हो गया, अब हम yarn इंस्टॉल करेंगे। वो कैसे, तो हम लिखेंगे npm install -g, या आप ग्लोबली लिख सकते हैं -yarn, yarn। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि yarn जो है वो काफ़ी फास्ट है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे yarn लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और ये यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली लॉक फाइल बना दिया होम डायरेक्टरी में। ऑलराइट, सो तो यार्न का हम -v लिखेंगे तो ये देखिए हमारा ये यार्न का वर्जन आ गया है। तो ये था हमारा सेटअप प्रोसेस। अब हम अपना एक यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं। हम मेक डायरेक्टरी लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, लर्न रिएक्ट, ठीक है। इस तरह से हमारा ये बन गया। अब चलिए हम चलते हैं लर्न रिएक्ट के अंदर। तो आ गए हम ये लर्न रिएक्ट में, तो हम ls मारेंगे तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हमें क्या टाइप करना है, हमें बस अभी टाइप करना है यार्न या npm, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यार्न यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे यार्न लिखेंगे तो इस फोल्डर को ये इनिट कर देगा, ठीक है। या तो आप यार्न इनिट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप नाम डालिएगा लर्न रिएक्ट, ठीक है, वर्जन ठीक है, डिस्क्रिप्शन यू विल लर्न रिएक्ट बेसिक्स, ठीक है। ऑलराइट, फिर एंट्री पॉइंट index.js, इससे कोई मतलब नहीं है अभी हमें। फिर एंटर मारिए, रिपोजिटरी एंटर ऑथर, जो भी आपको डालना है ये सब आप डाल सकते हैं, प्राइवेट यस। तो ये देखिए ये हमारा package.json इससे बन गया। तो ls करते हैं हम, तो ये देखिए ये यहाँ पे हमारा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो नाम डाला वो आ गया, यहाँ हमने जो वर्जन डाला वो आ गया और ये सब आ गया, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो आ जाइए फिर से बैक टू ब्राउज़र। तो यहाँ पे हम चलते हैं, क्या नाम है हमारा, parceljs.org, और इसके आगे हम यहाँ पे V2 लगा देते हैं क्योंकि हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं पार्सल का। तो ये आ गया हमारा लेटेस्ट पार्सल। और यहाँ पे जेनरिक वेब ऐप के लिए देखिए कैसे हमें यहाँ पे हम अब ऐड करते हैं yarn/add-d। तो ठीक है, yarn add, आप -dev लिख सकते हैं या -d पार्सल, और हमें नेक्स्ट वाला वर्जन चाहिए। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं आगे हमें। तो चलिए अब हम एंटर मारते हैं खड़ाक से। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा पार्सल हमारा एज अ डेवलपर डिपेंडेंसी में। तो मतलब जब हम इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे तो ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो कोड एडिटर के लिए गाइज हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि VS कोड आप सर्च कर लीजिए, और हमारे पास code.visualstudio.com ये हमारा वेबसाइट है। तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो आप विंडोज़ के लिए अपना डाउनलोड कर लीजिएगा या लाइनक्स के लिए, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं मैक में हूँ और मेरे पास VS कोड ऑलरेडी है यहाँ पे इंस्टॉल्ड, और हमारे कमांड में भी है। तो ठीक है, तो हमारा ये इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंस्टॉल। तो अब आइए हम लिखते हैं CODE कोड और हम डॉट मार देते हैं। तो इस करंट फोल्डर में जो है हमारा VS कोड खुल जाएगा। नहीं तो और आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे जाते फाइल में और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते, और जो आपका फाइल था वो चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लर्न रिएक्ट अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर्स में डाला है, तो हमने ये अभी चूज़ किया और ओपन कर दिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास अभी। ओके गाइस, तो अब हम आ जाते हैं अपने VS कोड में फिर से। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका कि नाम हम रखेंगे सोर्स SRC बोले तो, और उसके अंदर हम दो फाइल बनाएंगे। पहला फाइल हम बनाएंगे एक index.html, जहाँ पे हम अपना बेसिक HTML फाइल बनाते हैं एक्सक्लामेशन मार्क मार के और टैब दबा के। ठीक है, और यहाँ पे हम एक div बना देते हैं। div आपको पता ही होगा, और div का हम ID डाल देते हैं, ID इक्वल्स टू रूट। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और फिर हम चलिए अब एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं जिसका हम नाम रखेंगे index.js। ओके, और इसमें हम इस स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और तो स्क्रिप्ट SRC और ./index.html। तो ये सेम चीज़ इन्होंने अपने इसमें भी बताया, सेटिंग अप एग्जाम्पल प्रोजेक्ट में भी, डिवाइड रूट सोर्स इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें अब और क्या चाहिए होगा, हमें दो स्क्रिप्ट ऐसे ये ऐड करना होगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ अपने package.json में आइए, और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स किधर है, कोई नहीं, हम बना लेते हैं स्क्रिप्ट्स। ठीक है, और हम इसमें ये दोनों ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे हम क्लिक करके या npm run start npm run build, तो ऐसे करके हम इसको रन करा सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जो हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये जो पार्सल है, तो इसमें से जो इसके रन कराने वाली चीज़ें होंगी वो अंदर से जाके लेके इसका जो बाइनरी फाइल होगा उससे ये रन करा देगा। ठीक है, तो बस अब हमें और क्या ऐड करना पड़ेगा, और हमें रिएक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टर्मिनल में yarn add react और react DOM। तो दोनों में अंतर क्या है गाइस, तो react कंपोनेंट्स जो है हमारा स्टेट्स हो गया, तो वो सब के लिए है, और react DOM जो है एक्चुअली जो असली काम जो होता है हमारा HTML जो वेब पेजेस में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो डॉम होता है उससे और रिएक्ट को कनेक्ट कराने के लिए, उसको मैनेज के लिए हमारे पास दो अलग अलग लाइब्रेरी हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप बिना रिएक्ट डॉम के भी यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट को सिर्फ कंपोनेंट लाइब्रेरी के तरह, और रिएक्ट डॉम को भी आप अलग से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए तो रिएक्ट वर्जन जो है हम अभी 17 यूज़ कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान दे दीजिएगा। तो बस ठीक है, अब हमें इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ आइए अब index.js में, मेरे पास यहाँ पे एक एक्सटेंसन है यहाँ पे रिएक्ट स्निपेट्स करके।
तो ये वाला जो एक्सटेंशन है तो इससे मैं डायरेक्टली इजीली बना लेता हूँ। तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट कोई पहले ज़रूरत नहीं है आपको। तो हम लिखेंगे RFCE, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे बना देगा। तो लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, अभी हमें रिएक्ट इंपोर्ट करना है, वो भी करना है या वो भी नहीं करना है। तो यहाँ पे आप इनका ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो यहाँ रेसिपीज़ में भी क्या है हमारा चटोरा मटोरा, अरे यहाँ रिएक्ट है भाई साहब। तो ये रिएक्ट पे देखिए कि रिएक्ट है, तो इस पर हमें क्या करना है, हमें बस कुछ नहीं, इसको आराम से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। रिएक्ट का भी ज़रूरत है क्या, हाँ है, चलिए। तो ये हमें अभी हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे दिख जाना चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, हमें ES6 में, ये ES6 है बचवा लोग, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया रिएक्ट को, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया। जैसा कि मैंने कहा कि रिएक्ट डॉम जो है ये हमारे एलिमेंट्स को रेंडर करता है पेज पे। तो ये ऐप हमने एक कंपोनेंट बनाया जिसमें हमने की हेलो रिटर्न कर दिया एज अ H1, ठीक है। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यहाँ पे ऐप लिख रहा है ये, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रूट लिखा था। तो कोई नहीं, हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट, आप कोई सा भी ID डाल सकते हैं। तो ये इसमें से जो भी चीज़ें होंगी इसके अंदर ये यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पार्सल कैश बना दिया है और ये हमारा तुरंत में कितना फास्ट ये बिल्ड हो गया। तो अब आप कमांड और कंट्रोल क्लिक कीजिए यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा ये यहाँ पे खुल गया और ये आ गया हेलो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये जो था हमारा बेसिक सेटअप कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ से रिएक्ट का डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। के मित्रों तो आइए अब हम यहाँ पे अब इस सोर्स के अंदर हम एक नया फाइल बनाते हैं जिसका कि नाम देंगे हम app.js। ये एक कंपोनेंट बनाते हैं हम, चलिए ठीक है। हाँ, तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ये था यहाँ से हम ऐप को ये हटा देते हैं, ठीक है। तो ये ऐप आएगा कहाँ से, यहाँ तो हमारा एरर आ जाएगा भाई साहब। तो चलिए यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्ट और ये हो जाएगा रिएक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम रिएक्ट में चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ऑलराइट। तो अब हम उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, तो कॉन्स्ट आप कैसे भी बना सकते हैं। तो इसका हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि जो हम फाइल का नेम देते हैं वही इसमें भी हम सेम नेम देते हैं। तो ये हम एरो फंक्शन इसे बना लेते हैं और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना होता है, तो हम क्लास बेस्ड नहीं, हम बिल्कुल फंक्शनल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आइए हम एक H2 बनाते हैं। क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, H2 भैया, H2 भैया आ गया, यहाँ H1 आ गया। तो वेलकम पढ़ेगा इंडिया, ठीक है, ऑल राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, एट द एंड इसे हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा। आप ऊपर में भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वो करना है ऐप, जो हमने यहाँ पे नाम डाला, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो Ctrl+S दबाइए, मैंने इसमें VS कोड में ऑटो फॉर्मेटिंग लगा रखा है तो इसीलिए इस तरह से ये फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे अब हमें इंपोर्ट भी करना होगा। तो मैं आपको VS कोड का जादू दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करके ऐप लिखता हूँ और यहाँ पे देखिए कि ऑटो इंपोर्ट आएगा, तो नहीं आया ऑटो इंपोर्ट। तो यहाँ पे अब हम ऐप को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो IMP मारिए फिर से और क्या हमें कहाँ से इंपोर्ट करना है, ./ऐप से, और फिर हमें यहाँ पे ऐप लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा काम करना चाहिए। तो चलिए जाते हैं फिर से हम अपने सफारी में। ये आ गया हमारा वेलकम टू पढ़ेगा इंडिया। तो हमने सेव किया जैसे ही तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपना आइए अब कांड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम कांड करते हैं, तो यहाँ पे हम जो भी फंक्शन लिखेंगे ये इसके अंदर ही आता है। मोस्टली सब कुछ जो हम करते हैं ये ऐप के अंदर होगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो वेलकम टू पढ़ेगा इंडिया है तो हम अब आपको थोड़ा
ये समझाते हैं कि हमने ये फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, क्लास बेस्ड भी होता है, जो कि अब बहुत लोग उसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज़ वे बेटर। सो अब हम यहाँ पे अब JSX आपको समझाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू शिवम, ठीक है। तो अब हम अंदर जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या कि अब हम कुछ नेम को इसको करने के लिए ये एक्सेस वेरिएबल हम चाहते हैं कि H1 में हमारा ये वेरिएबल आ जाए। तो हम चलिए एक पैराग्राफ भी बना देते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ ये डालते हैं, ये डबल ऐसे करली ब्रेस डालते हैं, तो हम अपने वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं शिवम लव्स यू, ऑलराइट। सो यहाँ पे देखिए ऐसे रिटर्न आ गया। तो यहाँ पे अब हम चलिए आते हैं फिर से इसमें, तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा। तो जो भी हम यहाँ वेरिएबल चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। और लेट्स गो बैक। तो यहाँ पे देखिए आई लव्स यू, दैट्स बैड, रियली बैड। यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, हम फंक्शंस भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे सिर्फ हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक टेम्पलेट स्ट्रिंग, इसे एक फंक्शन बना देते हैं, से आई हेट यू, ओके। बहुत लव हो गया, अब थोड़ा हेट कर देना है। और यहाँ पे जो नाम डालना है वो डाल देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एरो फंक्शन बनाते हैं और हम रिटर्न करेंगे। तो अगर हम ये हटा दें तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो रिटर्न करना है हमें, क्या रिटर्न करना है, हम इसे टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाते हैं। तो ये यहाँ पे आएगा, जो भी हम नाम डालेंगे इस डॉलर के अंदर, तो ये हमारा इसमें एक्सेस हो जाएगा नेम। और यहाँ हम लिख देंगे हेट्स यू, ओके। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसको। और फिर से हम यहाँ JSX में क्या करेंगे, यहाँ पे हम आते हैं और लिखते हैं से आई हेट, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है, जो भी हम यहाँ पे तो नाम डालते हैं। चलिए अपना हम नाम डालते हैं। अब आ जाइए बैक टू कोड। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ अगर रिटर्न को हटाना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देंगे इधर, और ये जो ब्रैकेट है ये भी हम खा जाएंगे और ये भी हम खा जाएंगे। तो ये देखिए ये एक लाइन में हमारा एरो फंक्शन आ गया। और हम चाहे तो इसको भी हटा सकते हैं आई गेस। बचुआ लोग, तो हमने ये समझ लिया कि कैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, कैसे हम रिटर्न करते हैं, और हम कैसे JSX का इस्तेमाल करते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कोई भी HTML का एलिमेंट भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, या कोई भी कंपोनेंट। तो समझे कि नहीं, हाँ समझ गए ना। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम हुक्स के बारे में जानते हैं। तो ये हुक्स क्या होता है, थोड़ा सा हम अगर सफारी पे आपको ले जाते हैं React.js पे, और यहाँ पे हुक्स पे आते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू हुक्स। तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने अपना एक काउंटर इस्तेमाल किया है, जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ था React 16 में। ये सब हमारे हुक्स आ गए, सब फंक्शनल कंपोनेंट के साथ हम आराम से स्टेट मैनेज कर पाते हैं। अब स्टेट क्या होता है, अब ये पूछोगे आप, तो हम एक्शन में ही आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं, क्यों इतना थ्योरी पढ़ाना। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ पे हम एक स्टेट बनाते हैं, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे यूज़ स्टेट लिखेंगे, तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली ऑटो इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑटो इंपोर्ट। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, क्या नाम से, कॉन्स्ट काउंट नाम से, ठीक है। उन्होंने जैसे किया हम उसी तरह से बनाएंगे काउंट। तो ये पहला वाला है जो एक्चुअल काउंट हमारा स्टोर करेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम सेट करेंगे काउंट को। तो दो ये अरे में एक दो हमारा डी स्ट्रक्चर होके ये फंक्शन जाता है, आई मीन वेरिएबल जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ हम लिखते हैं यूज़ स्टेट, और इसके अंदर जो भी हम चाहे नल पास कर दे या कुछ भी जो मन करें हम वो वहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, अभी हम चलिए इसको 0 रखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम आके ऐड करते हैं, यहाँ डिलीट कर दीजिए और यहाँ हम ऐड करेंगे जो भी हमारा काउंट होगा, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं काउंट इज इक्वल्स टू, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे एरर क्यों दे रहा है? ओके, ये एरो फंक्शन हम नहीं यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो ऐसे हम काउंट में ये डाल देते हैं, बेटर। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं यहाँ, तो यहाँ पे आ जाइए अपने डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ देखिए कि हमें ये काउंट 0 दिख रहा है, तो ठीक है ना। तो अब हम इसे आगे अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं तो ये 1 हो जाएगा तुरंत, ये देखिए 1 हो गया। और अब हम इसे कंट्रोल करना चाहें तो हम यहाँ पे आइए एक बटन लगा देते हैं। तो और एक चीज़ आप यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली बटन यहाँ पे लिखते हैं तो ये एरर आ जा रहा है। ऐसे क्यों आ रहा है? तो ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव 1 पेरेंट एलिमेंट, मतलब इसका कोई ख़ानदानी कोई रूट होना चाहिए। तो हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं, या तो हम डिव डाल सकते हैं जिसके अंदर हम सबको रैप कर देंगे, या तो पुड़िया नहीं डालने हैं तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, इसको हम फ्रैगमेंट बोलते हैं। बस ब्रैकेट को खोल बंद कर दीजिए, क्या जाता है, और फिर फ्रैगमेंट को ऐसे ऐसे। तो ये देखिए ये हमारा जादू मंत्र से एरर चला गया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट या कहते हैं पुश मी बेबी, ठीक है, ऑलराइट, पुश मी। और हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें इवेंट लिसनर कैसे हम ऐड करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में तो हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, वो करेंगे, क्लास लगाएंगे, लेकिन इसमें वो सब काम कैसे होता है। तो यहाँ पे हमें हमारे पास है ऑन, ये काम क्यों नहीं कर रहा है ऐसे यार, ऑन क्लिक है इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, एक फंक्शन ये लेता है और जो भी हमारा काउंट होगा हम उसको क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो सेट काउंट से हमारा वो हो जाएगा जो होना चाहिए, तो काउंट +1, ठीक है। तो अब टेस्ट करते हैं। अरे अरे भाई साहब, यहाँ बटन बी वाला, बटन नहीं, बी स्मॉल में होगा, ठीक है, तो वो एरर नहीं आया हमें, अलग बात है। तो ये देखिए ये यहाँ हमारा आ गया काउंट 1 पुश मी, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मित्रों, देखो जल्दी, ये हो गया हमारा 25। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम कर रहा है, तो हम फिर से यहाँ आपको बताते हैं ये फंक्शन को, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट काउंट, ओके। तो यहाँ पे हम एक इसे फिर से फंक्शन बना देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो था सेट काउंट, इसे हम उठा लेते हैं, कैसे उठाते हैं हम, चलिए ये हो गया डिलीट। अब हम यहाँ आके ऊपर में पेस्ट कर देते हैं, अरे पेस्ट नहीं हुआ, हो गया पेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ हम ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, हम अब इंक्रीमेंट काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन जब भी हम क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली उस पर चला जाएगा। तो यहाँ पे आइए, अब यहाँ हम सेट काउंट को क्या करना है, तो ये भी काम kरेगा। अब तो यहाँ आते हैं हम फिर से अपने सफारी बाबा में, तो ये स्टेट परसिस्ट कर रहा है, पुश मी पुश मी पुश मी पुश मी पुश मी, काम कर रहा है मित्रों। हाँ, तो अब आइए हमें क्या करना है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे मैं लॉग कर देता हूँ क्या, कि यू पुस्ट, ठीक है, यू ब्लडी बास्टर्ड, यू पुस्ट, ओके, लेट्स गेट बैक। सो अब हम कंसोल अपना खोलते हैं, खुल जा रहे बाबा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट मारिएगा और यहाँ से कंसोल पे चले जाइएगा। तो ठीक है, जब हम इस पे दबा रहे हैं तो ये देखिए ये बोल रहा है यू पुस्ट यू बिच यू पुस्ट, ओके। तो यहाँ पे हम अपना ये स्टेट यहाँ पे फिर से इसको लागू कर देते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में, ये आप अगर चाहते हैं कि ये काउंट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसके अंदर से ही हम, और यहाँ पे आप बोलिएगा कि यहाँ पे भाई साहब आप काउंट, यहाँ पे आप काउंट ++ क्यों नहीं कर दे रहे हैं, सच में नहीं, वो बहुत गलत बात होगा, आप लोग समझते क्यों नहीं हैं।
तो देखिए कुछ नहीं हो रहा, यहाँ टाइप एरर असाइन रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये रीड ओनली है, इसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, समझे ना। ये काउंट जो है वो रीड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंट +1 कर रहे थे। लेकिन और एक चीज़ हम कर सकते हैं इसमें हम जब पास करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस जो स्टेट होता है वो भी मिल जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आपको, ये फंक्शन ही है, तो लॉग करते हैं हम कि लॉग जो भी हमारा प्रीवियस स्टेट था, ठीक है। तो हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ पुश मी। तो ये देखिए काउंट जो पहले था वो आ गया हमारा, और रिटर्न कुछ नहीं किया, इसीलिए ये हो गया नल हो गया ये। तो अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न जो भी पहला था प्रीवियस +1, जो भी पहले हमने 1 डाला था, यहाँ पे चलिए 0 कर देते हैं। तो किधर तेरा, तो ये देखिए 0 हो गया। अब हम पुश करते हैं तो ये यहाँ पे हमारा नीचे यहाँ पे लॉग हो रहा है एक बार, फिर ये पुस्ट 3, तो पिछले वाला हो रहा है, जो पिछला वाला था हमारा, पिछला क्या था, अभी 4 था, तो अभी ये 4 आ गया। तो ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं बस बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के हमें ये काफ़ी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ऑलराइट, तो ये था हमारा स्टेट मैनेजमेंट का, कैसे हमें यूज़ करना है, यूज़ स्टेट हुक का। ऑलराइट, तो इसके लिए बस इतना ही। आइए भेलपूरी खाइए, अरे नहीं, रिएक्ट सिखा रहे हैं हम, रिएक्शन हो जाएगा, भेलपूरी मत खिलाओ। तो चलो ठीक है मित्रों, तो ये तो हमने बना लिया, इसको और कुछ नहीं करना है। अब हम चलते हैं थोड़ा कंडीशनल रेंडरिंग के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्ट या किसी भी कंपोनेंट लाइब्रेरी के अंदर। तो हम कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करते हैं, कोई भी ऐप बनाते हैं हमें कंडीशनल हर जगह होती है। अगर बच्चा लॉग इन है तो ये पेज दिखाओ, अगर बच्चा लॉग आउट हो गया तो ये वाला पेज दिखाओ, अगर लॉग इन है तो उसको खाना खिलवा दो, अगर उसने पैसे दे दिए तो ये कर दो, वो कर दो। कंडीशन हमारे दाएं बाएं, आए बाएं, नीचे आगे पीछे, ऊपर ओले में डोले में, हर जगह है। तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे कैसे कंडीशनल रेंडरिंग कराते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइए यहाँ पे हम एक JSX लगाते हैं, हम क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, एक H2 ले लेते हैं या H3 ले लेते हैं, ठीक है। H3 आ गया हमारा ये, और इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं क्या, कि जब भी हमारा जो ये काउंट हो वो ऑड हो तो हम यहाँ ऑड दिखाएंगे, और इवन हो तो इवन दिखाएंगे, ठीक है। तो वो हमें कैसे करना है, तो यहाँ पे आप इसको एक फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन नहीं, यहाँ आप फंक्शन कॉल करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम यही देख लेते हैं, या यहीं पे हम ट्राई करते हैं इसको। हमारे पास एक चीज़ आता है, तो मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि यहाँ कॉन्स्ट इज़ इवन। तो यहाँ पे हम इवन कैसे चेक करते हैं, आप सबको पता होगा कि हम मॉड्यूलो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी हमारा काउंट होगा वो पास कर देंगे, और इसे हम ऊपर में ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो स्टेट है गाइज, यही चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये सब हम ऐप के अंदर कर रहे हैं। अगर हम इस ऐप फंक्शनल कंपोनेंट के बाहर हम ये स्टेट एक्सेस करना चाहेंगे या ये सब चीज़ डालेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं 11 नंबर लाइन पे, और यहाँ पे हम ये फंक्शन लिखना अपना रिज्यूम कर देते हैं। तो काउंट जो भी होगा हम यहाँ पास कर देंगे, और ये क्या करेगा कि इवन है या ऑड है उसका स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इट्स इवन या इट्स ऑड। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, कुछ भी एक वेरिएबल इफ़ एल्स हम बना देते हैं। इफ़ एल्स आ गया हमारा, इफ़ काउंट मॉड्यूलो साइन हम यूज़ करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा ये इवन है या ऑड है। तो मैं आपको अब इतना मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें, ये आई होप कि आपको थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट आता हो। तो ये इन शॉर्ट मॉड्यूलो क्या करता है कि इसका रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो अगर इसका रिमाइंडर ये 2 से डिवाइड हो रहा है और इसका रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब ये इवन है। इवन उसे बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम
रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न एक स्ट्रिंग हम रिटर्न करेंगे, इट्स इवन बेब। ओके, एंड अगर ये इवन नहीं है तो क्या होगा, ये ऑड होगा डेफिनेटली गाइस। सो वी विल रिटर्न इट्स ऑड। ये क्या हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फंक्शन। तो ये जो भी हम काउंट इसमें पास करेंगे, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कंसोल लॉग भी करके दिखा देता हूँ। लॉग, अगर हम यहाँ पे ये फंक्शन इज़ इवन लगाते हैं और इसमें हम 4 पास करते हैं, तो ये देखिए क्या बोलेगा हमारे कंसोल में। रिफ्रेश कीजिए तो इट्स इवन बेब। और अगर हम यहाँ पे हम 5 पास करते हैं तो ये क्या बोलेगा, क्या बोलेगा जल्दी बताइए। इट्स ऑड बे, नहीं बे नहीं बोला, ओह दैट्स सो सैड। ऑलराइट, तो हम अब इसे डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे अपने H3 में आएंगे। H3 में हम आ जाते हैं और यहाँ हम बस क्या करेंगे, इज़ इवन को हम बुलाएंगे और इसमें जो हमारा काउंट है वो पास कर देंगे, ठीक है। तो एवरी टाइम इट विल से समथिंग, इट्स इवन बेस, 0 इज़ इवन नंबर, वी डोंट नो, यस इट इज़। तो ये देखिए पुश मी ऑड हो गया, इवन, इट्स इवन, पुश मी ऑड, इवन, 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 ऑड, इवन। तो ये था हमारा कंडीशनल रेंडरिंग। तो इसको आप और एक चीज़ कर सकते हैं, मैं इसे अब बताता हूँ कि कैसे आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो इसे हम चलिए कमेंट कर देते हैं और यहाँ आइए हम इसे भी हटा देते हैं। इसे हम हटा के क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लगाते हैं अपना जादू। तो यहाँ पे ये देखिए जो काउंट है, यहाँ एक ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, काउंट, जो भी हमारा काउंट है। तो हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे इसमें, काउंट परसेंट टू ट्रिपल इक्वल्स, जो हमने लिखा वहाँ सेम लिखेंगे। हम ये कंडीशन डाल रहे हैं, अगर रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बबुआ ईत इवन है, ठीक है। और हम ये डालते हैं, कॉलन डालते हैं, क्वेश्चन मार्क मतलब इफ़ और इसका मतलब एल्स। तो ई तो ऑड बाबू है, बेबी बाबू बाबू है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आइए हम यहाँ पे, अरे बाबू ई तो इवन है, तो उसमें ई तो ऑड बबुआ है, हाँ 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 हाँ, तो हमारा ये काम कर रहा है। तो ये देखिए आपने कि कैसे हमने इसे शॉर्ट में कर दिया। हमारे पास अगर छोटे मोटे कंडीशंस हैं, तो जैसे अगर 10 है, ये है, तो आप इसका टर्नरी ऑपरेटर का JSX में डाल के आराम से यूज़ कर सकते हैं। और आप रिटर्न के बाहर भी यहाँ पे हम चाहे तो ये पूरा रिटर्न के बाहर भी एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि इफ़ अगर नंबर यहाँ पे हमारा 25 हो जाता है, काउंट ट्रिपल इक्वल्स टू 25, तो हम क्या करेंगे, तो हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न एक H1 हम रिटर्न कर देते हैं, क्या हर्ज है, तो हम H1 ही रिटर्न करेंगे। तो इट्स 25th एनिवर्सरी, वट एवर, कुछ भी, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए ना। तो यहाँ पे हम इसमें जाते हैं 25 पे, यहाँ पे आराम से प्रेस करना है, आराम से, आराम, आहा, इट्स योर 25th। तो देखा आपने मित्रों कि कैसे हम कंडीशनल रेंडरिंग का इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट JS में। तो आपने बोला हमने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारा वेबसाइट तो इतना भद्दा सा लगता है जी, थोड़ा स्टाइल वाइल करने के लिए बताओ ना। तो स्टाइल करना एज़ यूजुअल, जैसे हम HTML में स्टाइल करते हैं वैसे ही हम करते हैं। यहाँ हम CSS डालते हैं, तो यहाँ हम स्टाइल .css नाम रख देते हैं, क्या दिक्कत है। और यहाँ जो हमारा बॉडी आता है, और इस बॉडी को हम क्या करते हैं, हम फॉन्ट फैमिली जो है वो ये वाला कर देते हैं, किधर गया, ये एप्पल सिस्टम, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। और इसे हम आराम से, आप चाहे तो HTML में इसे डाल सकते हैं या तो ऐप में इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे इंपोर्ट कीजिएगा, सीधे import लिखिएगा और .style.css, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा जो फॉन्ट बबुआ है वो चेंज हुआ,
कैनॉट फाइंड मॉड्यूल। क्या किया, एरर आ गया, हमारा फॉन्ट भी नहीं बदला। तो इसके लिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पोस्ट CSS में जाइएगा तो यहाँ आपको क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे एक फाइल बनाने के लिए डॉट पोस्ट CSSRC, या ऐसे हमें ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट CSS बनाना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला फाइल हम चलिए एक सैम्पल इनका, ये देखिए कोड सैम्पल है, डॉट पोस्ट SSRC ऐसे हम बना लेते हैं VS कोड में, यहाँ पे रूट फोल्डर में। ये देखिए ये बन गया और हम बस इसे पेस्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, हमारा CSS को भी बिल्ड कर देगा। ठीक है, तो आ गया हमारा काउंट 0 बबुआ ईटा इवन है, ऐसे हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सी दैट वाज प्रीटी इजी गाइस। सो यहाँ पे लैंग्वेजेस में आपको मैं पार्सल भी सिखाए जा रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आई लाइक इट, ओके, एंड यू शुड लाइक इट टू। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप में ऐसे इसको कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये ऐसे इंपोर्ट करने पे काम हो जाना चाहिए, और यहाँ पे भी आप हेड में आके डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं CSS को, समझ गए ना। और आप क्या कर सकते हैं, और इसे आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ आप अगर चाहते हैं, इन्होंने और एक तरीका बताया है नो सच फाइल यहाँ पे कि ये मॉड्यूल वाला, तो इस तरह से आप मॉड्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली आप क्लास खोज के घुसा सकते हैं। तो चलिए हम एक क्लास बना देते हैं आपको दिखाने के लिए। तो डॉट टाइटल या डॉट काउंटर, ठीक है। तो काउंटर का क्लास हमने बनाया, इसका फॉन्ट फैमिली, तो इसको हम क्या कर देते, मोनो स्पेस कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा कलर जो है वो टोमेटो बना देते हैं, जोमेटो का टोमेटो बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें इसे इंपोर्ट कैसे करना है, तो यहाँ इंपोर्ट में जाइए और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इंपोर्ट डॉट काउंटर, इंपोर्ट काउंटर, ठीक है। ये काम नहीं करने वाला है, इंपोर्ट स्टार फ्रॉम, ओके। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे अब ये काउंट जो था, यहाँ क्लास नेम, हम इस तरह से क्लास नेम ऐड करते हैं और क्लास नेम हमारा आ जाएगा काउंटर। इस तरह से हम क्लासेस यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए आके, हमने यहाँ पे टोमेटो और जोमेटो का कलर डाला और हमने यहाँ फॉन्ट किया। और एक चीज़ और आप नोटिस कीजिएगा कि बॉडी का भी जो सारा स्टाइल है हमारा वो अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे हम अगर इंस्पेक्ट करते हैं इसको, ये आया, तो ये यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गया और बॉडी का जो है ये हमारा स्टाइल अप्लाई हो गया। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल आ जा रहा है। नहीं तो आप यहाँ क्लास बना के भी डाल सकते हैं। देखा कि कैसे हम CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और तो और हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ पे इनलाइन स्टाइल भी लगा सकते हैं। इनलाइन स्टाइल मतलब ऐसा स्टाइल लिख के हम इक्वल्स टू मारेंगे और फिर इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। यस, स्टाइल इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज़, ठीक है। तो फॉन्ट साइज़ ऐसे आ गया हमारा, तो इसे हम कितना करते हैं, 40 पिक्सल बनाते हैं। तो अब देखिए हमारा ये है कि तो ये कितना बड़ा हो चुका है। तो फिर अच्छा एक काम कर सकते हैं, तो ये टेम्पलेट स्ट्रिंग में बना देते हैं। जो भी काउंट होगा, जैसे जैसे काउंट बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसका फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देंगे। तो काउंट पिक्सल, ओके। तो अभी 0 है तो ये बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो हम देखिए बड़ा कर रहे हैं, पुश मी, अरे बड़ा हो रहा है। हाँ, तो ये देखिए इस तरह से हमारा आई एम योर 25th, तो ये आ गया। ये भाई साहब को हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो हाँ, 25th स्टेट परसिस्ट कर रहा है। तो ये देखिए ई बबुआ। तो जैसे जैसे हम पुश कर रहे हैं तो इस तरह हम स्टेट के साथ इसमें
हम बाइंड कर सकते हैं। तो हम ऐसा इवन ऑड के लिए चलिए अब हम स्पेशल कलर भी लगा देते हैं। तो फॉन्ट साइज़ के जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक फंक्शन और बना लेते हैं सेम सा। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए। और इसमें हम स्ट्रिंग रिटर्न करने के जगह क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली चलिए बस ये रिटर्न कर देंगे, ये जो है। तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा, जो भी इज़ इवन ट्रू या फॉल्स, जो भी हमारा काउंट आएगा उसके हिसाब से। सो रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये नारंगी था, ऑरेंज था हमारा, तो ये जो कलर है हम इसको अगर ये इज़ इवन है हम पास करेंगे जो हमारा काउंट है, और फिर हम चेक करेंगे अगर इवन है तो हम इसमें कौन सा कलर रिटर्न करेंगे। हम रिटर्न करते हैं वायोलेट, ओके। और नहीं है तो कुछ नहीं रिटर्न करेंगे, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग, या वही हमारा जो टोमेटो था, जोमेटो का भाई। तो आ जाइए इधर हम, तो अभी देखिए 45 है, तो ये वही है पुश मी। अब ये वायलेट हो गया, फिर देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप बहुत तरह के कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ कर सकते हैं। यहाँ हम कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं, यहाँ हम कंडीशनल स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इसे बनाने में। तो ये हमने इस तरह से कंडीशनल स्टाइलिंग किया, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पे एज अ लाइक क्लास भी रिटर्न करा सकते थे, जो कि एक बेटर ऑप्शन होता। तो बस इस स्टाइलिंग के लिए इतना ही। भाइयों और बहनों, अब हम यूज़ रेफ का इस्तेमाल करने के लिए सीखेंगे। तो यूज़ रेफ क्या होता है, तो यहाँ पे हम हुक्स एपीआई में चलते हैं, और यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं, यहाँ पे एडिशनल हुक्स में है, ये बेसिक हुक्स थे यूज़ कॉन्टेक्स्ट वगैरह। तो यहाँ पे है यूज़ रेफ। तो यूज़ रेफ मतलब कि हम डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब इस पे जैसे हम जावा स्क्रिप्ट में करते थे, जो भी उस एलिमेंट को जैसे हमने इनपुट लिया, तो इसमें हम डॉट फोकस अगर चाहे तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चाहे वो बटन हो तो हम डायरेक्टली यहाँ भी ऐड इवेंट लिसनर वगैरह ये सब डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हमने जो ये ऐप बनाया था, कहाँ गया हमारा ऐप भाई साहब। तो ये हमारा काउंटर वाला जो ऐप था ना, यहाँ जो पुश मी होगा, हम इस पर बस सिंपली क्या करने वाले हैं, जब भी कोई पुश मी करेगा तो हम ये ऊह आह की आवाज़ें निकाल देंगे। हाँ, तो हमने बस यहाँ ये फ्री साउंड से डाउनलोड कर लिया है बस, और क्या किया मैंने, इसे ट्रिम कर दिया। तो ठीक है, ऑडेक्सिटी ये ऐप है, आप इस यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ से आप ट्रिम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बंद कर देते हैं, हो सके तो। ओके ओके तो ओके, तो आ जाइए अब अपने कोड पे। ये आ गए हम अपने VS कोड पे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ तो हमें सबसे पहले जो अपना MP3 फाइल है वो एक हमने पब्लिक फोल्डर बनाया है, उसमें हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। ये आउच वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक में, ठीक है। आप सोर्स के अंदर भी डाल सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप रखिए, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। और अगर मैं आपको प्ले करके सुनाना चाहूँ तो ये है ओके गुड। तो आइए अब हमें और क्या करना है, हमें बस और कुछ नहीं करना है, हमें अब सबसे पहले इसे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट हम स्टैटिक फाइल्स कैसे करते हैं, पार्सल भैया तो बड़े हैं अच्छे बबुआ। तो स्टैटिक फाइल्स इंपोर्ट करने के लिए इट्स प्रीटी सिंपल, हम लिखते हैं IMPORT इंपोर्ट, और यहाँ पे हम लगाते हैं URL कॉलन। अगर आप बेसिक वाला यूज़ कर रहे हैं, आप क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इसे ऐसे जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है वो डाल के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स गो बैक,
और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे यूआरएल के बाद जो भी फोल्डर है करंट फोल्डर में नहीं है हमारा, एक फोल्डर अब चला जाएगा। हम अगर 2 डॉट डाल के स्लैश मारते हैं तो एक फोल्डर हमारा अप हो गया। फिर हम यहाँ पे इस फाइल में है तो हमें इस फाइल के इस फाइल में एक्सेस करना है। अब हमें जाना है पब्लिक के अंदर, और फिर पब्लिक के अंदर हमें क्या चाहिए, आउच डॉट mp3, तो ठीक है ना। अब आइए, अब हमें क्या करना है, हमें बस नीचे में यहाँ पे हम एक ऑडियो एलिमेंट लगा देते हैं। तो ऑडियो लिखिए और एंटर दबा दीजिए, और यहाँ पे हम सोर्स में हमें JSX डालना होगा। हमने जो नाम डाला था वो यहाँ हम डाल देंगे। हमारा क्या नाम था, यहाँ मॉड्यूल नेम है तो इसको हम आउच बना देते हैं, कुछ भी बना दीजिए आप। तो ये इस पे अब ये लिंक कर देगा। तो अगर हम चलिए चलते हैं सफारी में और हम यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो सीधी सी बात है कोई बकवास है। ओके, तो यहाँ पे ऑडियो देखिए, यहाँ पे ये सोर्स में हम अगर कंट्रोल क्लिक करते हैं तो ये आ गया हमारा, तो ठीक है ना। तो ये हमारा एक ये नया यूआरएल करके ये ऐसे जनरेट करके हमें ये इंपोर्ट में मिल जाता है, जिससे हम डायरेक्टली इसे रेफरेंस कर सके। तो अब जब भी यूज़र इस बटन को पुश करे तब हमें इसे प्ले करना है। तो उसके लिए काफ़ी सिंपल है, हम इसे पहले रेफ से कनेक्ट कर देते हैं। तो रेफ के लिए हम जैसे यूज़ स्टेट करते हैं इसी तरह ये भी एक हुक है। यहाँ हम ऑडियो एलिमेंट रेफ जो भी नाम मतलब वो दे देते हैं, और यहाँ हम यूज़ रेफ लिखेंगे और यहाँ हम इसे ऑटो इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर में ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। और यूज़ रेफ में पहले तो हम अभी इसे नल कर देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ हमें आना, नीचे जो भी एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना है, रेफ में हमें क्या करना है, रेफ इक्वल्स टू, और JSX के अंदर हमारा ऑडियो एलिमेंट रेफ, ठीक है, आ गया हमें। तो अब जब भी यूज़र क्लिक करेगा, मैं आपको बस ये लॉग करके दिखाता हूँ कि क्या आता है। तो ऑडियो रेफ में देखिए, ऑडियो रेफ ये आ गया हमारा, और खुल जा कंसोल बाबा, ये आ गया कंसोल, मैं पुश किया। ओके, ऑडियो रेफ, ऑडियो एलिमेंट रेफ है, चलो ठीक है, होते रहती हैं छोटी छोटी बातें। तो ये देखिए, ये मैं इस पे अगर ले जा रहा हूँ तो ये मेरा ऑडियो आ जा रहा है। और एक चीज़ हमें कर सकते हैं, इसे हम यहाँ अगर आपको इसको दिखाना है तो हम इसमें कंट्रोल्स को ट्रू कर सकते हैं, या सिर्फ सीधा कंट्रोल लिख दीजिएगा तो इसका मतलब ट्रू है। तो अब देखिए ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, तो मैं पुश करूँगा तो ये आया करंट, और यहाँ पे ये हाईलाइट हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये एलिमेंट हमें अब मिल चुका है। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ दैट, अब ये हो गया हमें। तो बस एक सिंपल सा मेथड हमें जावा स्क्रिप्ट में मिलता है, वो क्या है, जो भी हम ऑडियो एलिमेंट, और एक चीज़ इसमें हमें करंट भी यूज़ करना पड़ता है, आपने देखा होगा। तो ये इसी तरह से बना हुआ है। अब जो भी हमारा मेथड था, हम इस पे यहाँ पे डॉट प्ले लगा सकते हैं, पॉज लगा सकते हैं, रीस्टार्ट लगा सकते हैं, जो मन करे वो लगा सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पे देखिए, मैं पुश मी करता हूँ, बोली ना ये, ओके, सो दिस इज़ ग्रेट गाइस। और चलिए अब हम इसे फिर से हटा देते हैं। तो हटाने के लिए क्या करना है, ये बस कंट्रोल को उड़ा देना है जगह पर से। तो बस इसके लिए हमारा छोटू सा प्रोजेक्ट ये हो गया है रेडी, पुश मी। दिस इज रियली फन। तो आई होप कि आपको ये बनाने में भी मजा आया हो। अरे भाई साहब, बहन साहब, अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अरे तो कर क्या रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और नहीं कीजिएगा तो आपको बहुत पाप लिखेगा, इसीलिए प्लीज लाइक कर दीजिए।
ओकी डोकी मित्रों, तो अब हम क्या करने वाले हैं? तो अब हम अपने स्किल्स को थोड़ा टेस्ट करने के लिए कि हाँ हम थोड़ा बहुत रिएक्ट सीख गए हैं, तो हम एक बैकग्राउंड कलर चेंजर बनाने वाले हैं। तो आइए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम अपना जो प्रोजेक्ट था वहाँ पे हम जाते हैं लर्न रिएक्ट के अंदर, और हम यहाँ पे एक नया ब्रांच बना लेंगे। ठीक है, तो नया ब्रांच चलिए हम बनाते हैं। हम टर्मिनल खोल लेते हैं इसका। तो आप कंट्रोल या कमांड ये वाला बैकटिक दबा दीजिएगा ESC के नीचे जो रहता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गेट ब्रांच, और यहाँ हम लिख देंगे क्या, गेट ब्रांच। यहाँ हम एक ये सारा फोल्डर आ जाएगा हमारा उसमें, तो हम इसमें नाम लिख देते हैं कोलोर पिकर। ओके, तो ये हमारा ब्रांच बन गया। अब हम इसे चेंज कर लेते हैं, गेट चेकआउट कलर पिकर आ गया। यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो ये ब्रांच है कलर पिकर है, और यहाँ से भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ मैं गिटहब पे डाल दूंगा, और मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रैक रह पाए कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या बनाया था। तो ठीक है, अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो आ जाइए, अब यहाँ से हम ये सब कुछ मोस्टली चीज़ें डिलीट कर देते हैं। इस रिटर्न से हम ये सब हटा देते हैं, और ये भी हटा देते हैं हम। ठीक है, ये सब हमारा चला गया। ओके, ऑल राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास कलर पिकर चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें बैकग्राउंड लेना पड़ेगा एक। तो चलिए एक हम डिव ले लेते हैं। तो डिव डिव डॉट डिव डिव डॉट डिव, हाँ डॉट DIV, नहीं 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 नहीं, यहाँ एमेट काम नहीं कर रहा है, तो कोई नहीं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं DIV इस तरह से। और इसमें हम एक चलिए क्लास नेम ऐड कर देते हैं, ताकि हम इसके ऊपर जो स्टाइल डाल सके, इसको हम 100% विड्थ बना देंगे, या डायरेक्टली हम यहाँ भी स्टाइल डाल सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ क्लास नेम में यहाँ आएगा हमारा BG और यहाँ पे चलिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमारा स्टाइल था, इंपोर्ट स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक पिकर भी लगाना है। तो हम काफ़ी आसान है ये, हमें पिकर के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बस इनपुट लिखना पड़ता है, इनपुट, और यहाँ पे हम इसे क्लोज करते हैं, और इसमें हम टाइप डालेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कलर होगा, तो हम यहाँ कलर लिख देंगे। यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस डालिएगा तो ये ऐसे खुल जाता है, इसमें ऑटो कंप्लीट नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू कलर। ओके, सो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये जो था हमारा ब्लैंक वाला। ऑल राइट, तो अब CSS में हम चलते हैं, और यहाँ पे जो हमारा क्लास था इसे हम हटा देते हैं, और यहाँ हम बनाते हैं डॉट BG। तो जो बैकग्राउंड का क्लास होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ हम कलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड, वो हम इसको जोमेटो बोले तो टोमेटो कर देते हैं। तो चलिए अब इसे हम खोल लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाना चाहिए। ये लोकल होस्ट 1 2 3 4 पे रन हो रहा है, और ये हो गया। और हम कमांड क्लिक करते हैं इस पर, तो ये देखिए ये यहाँ पे खुल गया। लेकिन हमारे पास बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आया भाई साहब, क्यों नहीं आया? डॉट BG, ऐसा अन्याय मत करो प्लीज़, ऐसा अन्याय मत करो। तो एक बार हम इंस्पेक्ट करते हैं इसको, और यहाँ देखते हैं BG, और कुछ नहीं है। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारा ये देखिए ऐसे ये $_स्टाइल बैकग्राउंड हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से क्लास भी इंपोर्ट करना होगा। ये हम लगा देते हैं, और यहाँ फ्रॉम लिख देते हैं।
ये शायद आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप में ना करना पड़े, बट ये जैसा पार्सल का है तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं। आप index.html में अगर डायरेक्ट इस स्टाइल को लिंक कर दीजिएगा तो वो आराम से काम कर जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर बैकग्राउंड लिखते हैं तो यहाँ पे, और क्लास नेम में भी यहाँ पे हम बैकग्राउंड कर देते हैं, तो देखिए तो ये काम कर जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे हमारा काम कर गया, ये आ गया नारंगी डंग डंग बम्बी। तो यहाँ पे बॉडी में हमारे पास क्या करना होगा, मार्जिन 0, ठीक है। और यहाँ पे इसका हमें विड्थ जो है वो 100 VW कर देते हैं, और हाइट भी जो है वो 100 VH कर देते हैं, मतलब व्यू हाइट, मतलब ये पूरा जो स्क्रीन का है वो सब डायमेंशंस ले लेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारा पूरा आ गया है। तो हमें अब क्या करना है कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमारे पास देखिए कलर पैलेट ऐसे खुल के आ जा रहा है। तो हम इसमें से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा ये छोटू सा ये भी खुल के आ जाता है, तो हम यहाँ से भी इसे बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो कलर दिखा रहा है। ओके ऑलराइट, तो अब आ जाइए हमारे कोड में, और यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम एक इवेंट लिसनर ऐड कर लेते हैं। कहाँ पे, इनपुट में, तो ऑन चेंज, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा ऑन चेंज, तो ये इवेंट मिलेगा ई, और चलिए हम इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं। console.log ई क्या मिलता है हमें, ठीक है। तो कंसोल विंडो आप अपना खोल लीजिए राइट क्लिक करके या कमांड शिफ्ट आई दबा के। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने इसे रेड बनाया, तो ये देखिए ऑन चेंज आ गया। और हमें क्या चाहिए इसमें से, डॉट टारगेट, और टारगेट का हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए। ये देखिए ये रहा हमारा वैल्यू कैन एज बी, लेकिन चलिए हम आपको कंसोल लॉग करके दिखा देते हैं। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ऑटो कंप्लीट आ रहा है हमारे पास। तो अब फिर से हम चेंज करते हैं कुछ, यहाँ हम वायलेट करते हैं, तो ये देखिए हमें हेक्साडेसिमल में इसका कोड मिल गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी कोड हमें मिले यहाँ उसे हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, अगर हम इसे यहाँ पे ऐसे चेंज करते हैं तो ये देखिए कैसे लगातार ये ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गो बैक एंड हुक दिस अप टू स्टेट। ऑलराइट, सो हाउ वी विल डू इट। तो आराम से जैसे हमने बनाया था कॉन्स्ट अरे में हम डालेंगे कि बीजी कलर, जो भी वेरिएबल आ गया हमारा, और सेट बीजी कलर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे और कहेंगे, आप दो काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ऐसे करके इंपोर्ट किया है, तो मतलब ये डी स्ट्रक्चर हो जा रहा है, ES6 इंपोर्ट है ये। और हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। तो बिना इंपोर्ट किए हम इस रिएक्ट के जो वेरिएबल है, रिएक्ट का जो ग्लोबल इंस्टेंस है, उससे हम यूज़ स्टेट ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है वो यूज़ स्टेट ऐसे लिखना ही ज़्यादा पसंद है। तो यूज़ स्टेट में अभी हम एम्प्टी स्ट्रिंग रख सकते हैं, या जो भी कलर आप चाहें। तो हम अभी इसे वाइट कर देते हैं या ब्लैक कर देते हैं। चलिए तो इसे हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये कंसोल लॉग करने के बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ना, हमें सेट बीजी कलर करना होगा, ठीक है। और सेट बीजी कलर में हम कुछ नहीं, बस ऐसे ही सेट बीजी कलर, और फिर इसमें से हमें पास करना होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो हमें वो जो कलर का हेक्स कोड मिल जाएगा। और अब हमें लास्ट में क्या करना है, तो यहाँ पे हमें ये मिल गया, और इसका स्टेट जो भी ये चेंज होगा जैसे जैसे, हमें इसमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, हम लिखते हैं स्टाइल, और यहाँ पे हम 2 बार ये एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे बैकग्राउंड, और इसके अंदर जो हमारा बीजी कलर होगा वो पास कर देंगे और थोड़ा खास कर देंगे। तो आप रेडी हैं, हमारा ऐप कंप्लीट हो चुका है। क्या बोलते हैं आप, देखना चाहेंगे आप? जी हाँ, हम तो देखना चाहेंगे। अरे ये तो काला हो गया हमारा पूरा। तो यहाँ ये खुला, अंधेरा है, कोई नहीं, काला से हम इसे ग्रे बना देते हैं, GRAY, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा ग्रे हो गया है।
तो इसे हम बंद भी कर सकते हैं, लेकिन खुला रहने देते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो ये आया हमारा यहाँ पे ऐसा, और फिर हम यहाँ ये तो यहाँ शो कलर्स करते हैं, और ये देखिए ये हमारा स्मूथ मैजिक हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। और एक यहाँ पे आप चाहे तो एक CSS का ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे आइए स्टाइल में, और यहाँ जो हमारा बैकग्राउंड क्लास था इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ट्रांजिशन लगा देते हैं। ट्रांजिशन मतलब क्या होगा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो ट्रांजिशन हम यहाँ किसको कर रहे हैं, बैकग्राउंड को, ठीक है, या बैकग्राउंड कलर को। तो यहाँ बैकग्राउंड लिख देते हैं हम। उसके बाद हमें ईज़ इन डालना पड़ता है, ईज़ इन आउट जो भी हो, ये नहीं भी डालिएगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और यहाँ हमें टाइम डालना पड़ता है, तो फॉर नाउ मैं यहाँ पे 1 सेकेंड डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब चलिए हम आते हैं फिर से यहाँ पे। अब मैं कुछ यहाँ कर रहा हूँ, तो ये देखिए धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे 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 बिल्कुल चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं इतना कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है चेंज डायरेक्ट, तो जहाँ मैं छोड़ दूंगा तो ये धीरे धीरे चेंज होगा। ब्लू किया, धीरे धीरे ब्लू, येलो, धीरे धीरे, ये इसके अंदर एक ट्रांजिशन बन रहा है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं ब्राइटनेस, ओ अंधेरा हो गया, बढ़ा दो, ओ उजाला हो गया ये। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑरेंज, मैजेंटा, ग्रीन, वाइट, तो देखा मित्रों कि कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने कितना प्यारा सा ऐप बना लिया। तो आई होप कि आपको ये ऐप अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आइए अब हम कंट्रोल्ड इनपुट्स नामक प्राणी के बारे में जानेंगे। मतलब कि कैसे हम इनपुट को कंट्रोल करते हैं रिएक्ट में। तो आइए सबसे पहले हम ब्रांच बना लेते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्रांच, और हम ब्रांच नेम का नेम डाल देते हैं कंट्रोल्ड इनपुट्स, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कंट्रोल्ड इनपुट्स, और यहाँ पे हमें इस बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हमें ये बैकग्राउंड मिलेगा भी नहीं। यहाँ पे हम ये सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक ऐप सेटअप हो चुका है। तो आइए अब हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न करेंगे, हम एक सेंटर एलिमेंट बना लेते हैं। तो ये सेंटर आप लोग को पता है ना कि क्या होता है, इससे चीज़ें बीच में आ जाती हैं, एकदम 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 धरती के जैसे बीच में, और आपके सर के जैसे बीच में। ओके, तो यहाँ पे हम अब लिखते हैं क्या, H1 डाल देते हैं एक, यार ये क्यों नहीं काम करता है ऐसे। H1 व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज शीला। ओ नो शीला, यू आर सो बैड। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक इनपुट बना लेंगे, इनपुट, और यहाँ पे ये क्यों नहीं काम कर रहा है गाइज, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे, जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट। तो आप देखिए अब ये कैसे फटाक से काम करेगा। यहाँ हम अगर इनपुट डालते हैं तो ये यहाँ आ गया। ओह आई वॉज सो सिली। ओके, तो इनपुट यहाँ क्या करना है, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया इनपुट टेक्स्ट। यहाँ पे जो हम आपका नाम पूछ रहे हैं और आईडी, भाड़ में जाओ, डी भाड़ में चला गया हमारा आईडी। तो ये देखिए, ये अब हम यहाँ पे जाके प्रीव्यू करते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, ये हमारा जो app.js है, इसे अगर हम यहाँ पे JSX कर दे तो ये ऑटोमेटिकली जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम करेगा या नहीं, स्टार्ट करते हैं हम फिर से। ये बिल्ट हो गया है, देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं काम कर रहा है, अभी भी नहीं काम किया। तो इसके लिए चलिए हम अब क्या करते हैं, तो ये JSX नहीं हो पाएगा, इसे हमें JS में ही रखना पड़ेगा। और हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक हम और कंपोनेंट बना लेते हैं, एक कंपोनेंट का फोल्डर। ये प्रैक्टिस है कंपोनेंट्स, या कंपोनेंट जैसे बनाना है, और इसके अंदर हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पे हम नाम इसका रख देते हैं form page.jsx। तो यहाँ पे ये काम करेगा। यहाँ पे हम आते हैं
फॉर्म पेज डॉट JSX, मेरे पास एक्सटेंशन है तो हम ऐसे ही RFCE, तो ऐसे हमारा ये बन गया डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट। और यहाँ से जो हम ये सब उठा लेते हैं, ये सेंटर वाला बाबुआ को यहाँ से हम कट कर लेते हैं और यहाँ आके हम इसे ऐसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। और यहाँ पे देखिए नीचे में ये यहाँ जावास्क्रिप्ट रिएक्ट है। ठीक है, और यहाँ से हमें रिटर्न करना होगा, हमें पहले कंपोनेंट इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ आप लिखिएगा फॉर्म डाटा, तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। फॉर्म पेज, ओके, तो ये देखिए ये यहाँ आ रहा है ऑटो इंपोर्ट। अब हम इस पर एंटर दबा देते हैं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। तो बस हमें यहाँ मैनुअली ये नहीं लिखना पड़ा। तो ये सब दिक्कतें हो रही थी वो JSX, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको रिएक्ट कर सकते थे, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। ठीक है, तो अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब हम जाते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, फिर भी कुछ नहीं आ रहा है। ओहो हो गाइस गाइस गाइस, we did a huge mistake. It's C in small, not in capital, और सब जगह पे ये काम कर जाना चाहिए था। अगर हम इसे JSX करते हैं तो भी अब काम करेगा ये। ठीक है, ठीक है ना। So we did a mistake but it's okay. Okay, now let's start. Like मुझे आपको ये भी सिखाना था कि कैसे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं डिफरेंट। आप यहाँ पे 10 कंपोनेंट बना सकते हैं इसके अंदर, जितना चाहे। फिर उसके अंदर फोल्डर बना सकते हैं कि ये कंपोनेंट हेडर का है, ये कंपोनेंट फुटर का है, ये कंपोनेंट इसका है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे फॉर्म पेज डॉट JSX जो है ये हमारा एक कंपोनेंट है जिसको हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया फॉर्म पेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ कंट्रोल्ड इनपुट। कंट्रोल्ड इनपुट मतलब कि इसके वेरिएबल को जब हम किसी स्टेट में रखते हैं, कीपिंग इट इन अ स्टेट, then we call it a controlled input. All right, so let's go here and how do we make a controlled input? ओके, तो हम अब इसे कैसे कंट्रोल्ड इनपुट बनाएंगे। तो यहाँ आइए, हम O दबाते हैं और यहाँ हम कॉन्स्ट लिखेंगे, यहाँ हम इनपुट डालेंगे और जो भी यहाँ इनपुट का सेट इनपुट जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे इस इनपुट के वैल्यू के स्टेट को सेट करने के लिए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़ स्टेट को ऑटो इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आ गया ऊपर में यूज़ स्टेट ऑटो इंपोर्ट, और यहाँ पे हम इसे एम्प्टी स्ट्रिंग रख देंगे। और यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, इनपुट में जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम जो भी वैल्यू डालते हैं, देखिए जो भी हम वैल्यू डालेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू डालते हैं टाइप योर नेम, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा टाइप योर नेम। ठीक है, अब हम इसे एडिट कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली अगर हमें यहाँ पे अपना JSX डालना पड़ेगा, इस JSX के अंदर हम ये डाल देंगे इनपुट का जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम अगर नल्ला सेट करते हैं तो ये हल्ला नहीं मचेगा, देखिए नल्ला आ जाएगा। अब आ गया ना नल्ला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक वार्निंग आ गया, रेंडर ओनली फील्ड इट शुड बी म्यूटेबल, यूज डिफ़ॉल्ट वैल्यू अदरवाइज ऑन चेंज और रीड ओनली। ओके, तो यहाँ पे हम जब भी चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई साहब, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अरे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इसके चेंज को इसमें नहीं घुसेड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी इसको हम एम्प्टी रखते हैं, और एम्प्टी स्ट्रिंग आप नल भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए फिर एरर आ जाएगा। ये देखिए शुड नॉट बी नल। ओके, तो हमें मजबूरी है इसको एम्प्टी स्ट्रिंग, खैर कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो अब मैं आपको क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो चलिए यहाँ पे एक हम प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं, प्लेस होल्डर। और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर में क्या डालेंगे, नाम डाल देंगे कि टाइप योर नेम। और यहाँ पे हमें अब क्या करना है, हमें ऑन चेंज हुक करना है। तो ऑन चेंज जैसे हमने पहले यूज़ किया था सेम उसी तरह हमें यहाँ भी करना है। हमें इवेंट मिलेगा यहाँ पे, और फिर उस इवेंट में से हमें जो सेट करना है सेट इनपुट,
और क्या करना है, जब भी हम टाइप करेंगे तो ये इनपुट का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो ये ऐसे आ जाते हैं हम, ये कंट्रोल एस पे ये सब फॉर्मेट हो जा रहा है हमारा। और आप कमांड शिफ्ट पी से दबा के यहाँ पे आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दीजिएगा तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ क्या करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जैसा हमने पहले किया था अपने कलर वाले प्रोजेक्ट में। तो आप देखिए यहाँ प्लेस होल्डर आ रहा है, टाइप योर नेम, तो यहाँ हम डालते हैं शिवम। तो ये देखिए अब काम कर रहा है, तो ऑटो कंप्लीट भी आ गया हमारा यहाँ पे ये नाम। तो देखा आपने कि कैसे ये काम करा दिया हमने इसे। ये था हमारा कंट्रोल्ड इनपुट्स। आइए आइए, वो घड़ी आ गई है। अब जब हम आपको यूज़ इफ़ेक्ट बोले तो असर और बेअसर जो होता है, हम रिएक्ट के स्टेट को अब हम मॉनिटर करने वाले हैं, वो भी झड़ाक यूज़ स्टेट हुक की मदद से। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है, हमने जो यूज़ स्टेट हुक का इस्तेमाल करने अच्छे से सीख लिया है। तो आइए अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये आता है, यूज़ इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे पहले हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हम फिर से ये वाला कर देंगे, तो ये सारा ऑटोमेटिकली ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ज़्यादा ये सब अलर बलर का काम नहीं है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, कोई नहीं, ऐसा नहीं हमें सीखना है। तो यूज़ इफ़ेक्ट हम लिख रहे हैं और ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन एक फंक्शन लेता है, उसके बाद ये क्या लेता है, और इसके बाद ये फंक्शन लेता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये एक अरे लेता है, डिपेंडेंसी अरे, ठीक है। और यहाँ हम एंटर करते हैं, तो अब हम कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो बेबी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दूसरा ये जो डाला, तो ये क्या करेगा कि जब भी हमारा कंपोनेंट, मतलब कि ये जो कंपोनेंट है फॉर्म पेज, जैसे ही पेज पे अपीयर होगा, जैसे ही ये प्रकट होगा, तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक बार कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फंक्शन भी इसमें पास कर सकते थे, एक्सटर्नल फंक्शन बना के। अभी हमने इसमें एनोनिमस फंक्शन पास कर दिया है। तो देखिए कि यहाँ पे हमारा हेलो बेबी आ गया है, लेकिन हम यहाँ पे जब टाइप करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जब भी देखिए यहाँ पे हम रिफ़्रेश किए, हेलो बेबी एक बार ये प्रिंट हो गया। तो ठीक है, जब भी आपको अपने कंपोनेंट में कुछ स्टेट चेंजेस, जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा स्टेट ये है ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, तो वो सब काम जो है वो हम यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर करते हैं। तो अब देखिए कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ और एक काम कर सकते हैं कि जैसे इनपुट चेंज हो इनपुट, वैसे ही इस इफ़ेक्ट को, इस फंक्शन को फायर कर दो, ठीक है। तो अब देखिए हेलो बेबी, तो HE हर बार ये हेलो बेबी लिख रहा है, हेल 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 हेल। तो समझ गए आप। और सेम चीज़ हम यहाँ पे कंसोल लॉग क्या करा सकते हैं, जो हमारा इनपुट है, ठीक है, ये आ गया इनपुट, हेल आ गया, हेल आ गया। इसे हम डिलीट करते हैं तो ब्लैंक हो गया। व्हाट्स माई नेम, तो इस तरह से ये हर बार रन कर रहा है जब भी हमारा ये इनपुट चेंज हो रहा है। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि ये पहले बार भी एक बार रेंडर होता है। अगर हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो ये देखिए ये एक एम्प्टी यहाँ पे आया है। मैं यहाँ पे और कुछ डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए नहीं है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया। मतलब कि जो पहली बार हमारा जो स्टेट यहाँ चेंज सेट किया हमने, ये एनोनिमस होता है। मतलब कि डायरेक्ट अब जैसे आप इसको चेंज कीजिएगा तो डायरेक्ट आप इसको लिसन नहीं कर पाइएगा, उसके लिए आपको यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, हम आपको अभी बताते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ ये किया कि इनपुट का ये रखा है हमने। तो अब यहाँ हम सेट इनपुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चेंज मी, यस आई विल चेंज यू। और हम क्या करते हैं, सेम कंसोल लॉग यहाँ भी हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये आ गया, ओके। और यहाँ हम कर देते हैं, यहाँ करते हैं चेंज्ड, ठीक है। तो आपको देखिए अभी पुराना वाला जो हमारे पास वैल्यू है
वो चेंज मी है और यहाँ भी चेंज मी है। तो यहाँ पे गाइज हम ये इनपुट हटा देते हैं ताकि हमारा ये बार बार ट्रिगर ना हो। और अब देखते हैं कि पहला जो था हमारा, रिफ़्रेश कीजिए चलिए, तो ये देखिए यहाँ वैल्यू ये है और ये है। चेंज वैल्यू हमारा नहीं आया, लेकिन जो वैल्यू है हमारा वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। समझ में आया मेरे एसिंक बोलने का मतलब? मैंने यहाँ चेंज किया और फिर मैंने इसकी वैल्यू रीड करने की कोशिश की, लेकिन हमें क्या मिला, जो पुराना वाला, यहाँ पे मैं इसे ओल्ड वैल्यू लिख देता हूँ, ओल्ड वैल्यू ही मिला यहाँ हमें। तो ये देखिए वैल्यू चेंज किया हमने, लेकिन फिर भी हमें ओल्ड वैल्यू मिल रहा है। और जो करंट वैल्यू है वो है हमारा चेंज मी। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करना पड़ता है। मित्रों, अब आई बारी किसकी? प्रॉप्स की। यस यस यस, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। प्रॉप्स होते हैं इसमें कि हम कैसे एक दूसरे कंपोनेंट से वैल्यू आस पास कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी है, लेकिन वो इस कोर्स में हम नहीं कवर करने जा रहे हैं, वो एक एडवांस लेवल स्टफ़ है, तो हम करेंगे कभी कवर उसका, तो चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी के लिए हम आपको प्रॉप्स सिखा दे रहे हैं कि प्रॉप्स मतलब कि कैसे एक दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर हम डेटा भेज सकते हैं। तो अगर हम चाहे कि चलिए हम एक फटाक से इस कंपोनेंट में नया कंपोनेंट बना लेते हैं, नेम डिस्प्ले नेम, ओके, डिस्प्ले नेम डॉट JSX, और हम मारेंगे RFCE। तो और ये आराम से हमारा डिस्प्ले नेम का कंपोनेंट बन गया है। ऑलराइट मित्रों, तो अब हम कैसे डेटा यहाँ पे दिखाएंगे? तो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आराम से अब अपना H2 बना देते हैं और इसमें हम नाम लिखेंगे। क्या आपका नाम है? और जो भी हमने नाम यहाँ पे पास किया था, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ हम या तो प्रॉप्स लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। लॉग जो प्रॉप्स है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा होगा। और app.js में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उसमें चीज़ें पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले नेम वाला कंपोनेंट डाल देते हैं। चलिए इसके ऊपर डालेंगे हम। और एक चीज़ हमें करना होगा कि इसमें हमको वो एम्प्टी क्लोजिंग वाला ये ऐड करना होगा। ठीक है, इस फ्रैगमेंट बोलते हैं इससे, या तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट डायरेक्ट आप फ्रैगमेंट इंपोर्ट कर लीजिए। तो ये हो गया इंपोर्ट, और यहाँ पे भी आप फ्रैगमेंट लिख दीजिए, ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पे हमारे फॉर्म पेज के ऊपर हम यहाँ पे डिस्प्ले नेम का जो कंपोनेंट है वो ले लेते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पास करते हैं जो भी नेम हमने डाला था। नेम हम कोई भी प्रॉप आप इसमें पास कर सकते हैं, तो इस तरह नेम में हम डालते हैं शिवम। ओके, ऑलराइट, एंड लेट्स गो टू सफारी। तो ये देखिए, ये हमारा आपका नाम है। रिफ़्रेश करते हैं, कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे प्रॉप्स में देखिए हमें नेम और ये शिवम आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, सो हमें इसमें इस यूज़ इफ़ेक्ट को हम कमेंट कर देते हैं। तो हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ प्रॉप्स डॉट नेम लिख सकते हैं, तो हमारा नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए आपका नाम है शिवम। ऑलराइट, सो नाउ अब हम और एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ इसे डायरेक्टली डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं और यहाँ नेम लिख सकते हैं, और यहाँ से प्रॉप्स को छू मंतर जादू करके भगा के हम अपना कोड को कम कर सकते हैं, और ये कंसोल लॉक का अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो आपका नाम है शिवम, और कुछ नाम बदल देते हैं यार, शिवम इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। आपका नाम है हाथी मेरे साथी। नो, आई एम नॉट हाथी यार, आपका नाम है हाथी मेरे साथी। ऑलराइट ऑलराइट, सो नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू, लाइक चलिए इसे हम अब सेंटर में ले आते हैं। तो आप लोग अगर इमेजिन कर रहे होंगे तो ये नीचे में यहाँ क्या दिखा रहा है, इंसर्ट, तो मैं VS कोड के अंदर विम यूज़ करता रहता हूँ, और विम पे भी ट्यूटोरियल हमने बना ही रखा है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम डिव को क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम इसे सेंटर बना देते हैं, और इसे भी हम सेंटर बना देते हैं। ठीक है, तो अब आ गया हमारा आपका नाम है हाथी मेरे साथी।
चलिए, अब नाम हाथी मेरे साथ ही अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम गेंडा स्वामी भी बना सकते हैं। गेंडा स्वामी, ओके, लेट्स टेस्ट इट। ओके, ऑल राइट, आपका नाम है गेंदा स्वामी। ऑल राइट, ठीक है, तो इसे हम नीचे दे देते हैं DD, आपका नाम है गेंडा स्वामी। तो चलिए अब गाइज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है जो यहाँ हम टाइप करेंगे, इसे यहाँ पे हम कैसे हुकअप कर दे, कैसे, हाँ हुकअप कराना है हमें इधर, वो वाला नहीं, आप लोग बहुत नॉटी बच्चे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो स्टेट है हमारा, इसे हमें उठा के यहाँ लाना होगा। तो कोई नहीं, हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं, कमांड X मारिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा इनपुट सेट इनपुट, लेकिन यहाँ तो भाई साहब एरर आ गया हमारा। ओ तेरी, अब उधर कैसे पास करेंगे, हमने जहाँ जैसे ऐसे पास किया, तो यहाँ भी हम अब ऐसे पास कर सकते हैं। तो इनपुट इक्वल्स टू जो हम JSX में डालेंगे इनपुट, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे सेट इनपुट। आप इसका नाम अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, चलिए यहाँ हम इनपुट वैल कर देते हैं और यहाँ हम सेट इनपुट वैल कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेट जो फंक्शन है, हम इसमें फंक्शन भी पास करा सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो मन करे, ऑब्जेक्ट हो, फंक्शन हो, अरे हो, जो भी कोई भी डेटा टाइप आप इसमें पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम, ये लाइन क्यों है भाई, हटा दो इसे। तो अब आइए यहाँ पे हमारे इस फॉर्म पेज में, तो सेम वे में हम यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी डी स्ट्रक्चर कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पे क्या क्या हमने पास किया, इनपुट वैल्यू और सेट इनपुट वैल्यू। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट वैल और सेट इनपुट वैल, और अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेट इनपुट वैल करना होगा, और यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल्स टू इनपुट वैल, ठीक है। तो अब ये काम करना चाहिए गाइस। तो ये देखिए हमारा एरर चला गया है और ये हमारा काम कर रहा है, FFF यू, ठीक है। और अब हम इसे क्या करा सकते हैं, जल्दी बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ हम नाम पास करा सकते थे, अब तो यहाँ ये हम इनपुट वाला वैल्यू डायरेक्ट यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ आइए हम JSX ऐड करेंगे और यहाँ हम इनपुट पास करा देंगे। तो ये यू, तो ये देखिए FU, आपका नाम है चरण सीमा। ओके, नहीं, आपका नाम है शीला, ठीक है, शीला की जवानी। ऑलराइट, तो लेट्स गो बैक। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब इसमें थोड़ा कंडीशनल रेंडरिंग हम यूज़ कर ले, कि जब तक यूज़र टाइप नहीं करे अपना नाम, तब तक हम इसे ये वाला दिखाएं ही ना। तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, जल्दी बताइए। तो इसे हम पहले उड़ा देते हैं और यहाँ हम JSX में ऐड करेंगे इनपुट। इसमें कोई वैल्यू है तो हम इसमें डबल शॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इनपुट डबल शॉट्स में क्या होगा कि ये ऐसे हम कर देंगे, तो ये अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसको ये फॉल्स कर देगा। अगर ये, तो मैं आपको यहाँ ये कंसोल में दिखाता हूँ, डबल शॉट्स, और ये यहाँ पे है, तो ये देखिए ये फॉल्स आ गया यहाँ हमारे पास, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो ये फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, इसको नल भेज देंगे। अगर ट्रू है तो क्या करेंगे, हमने जो कॉपी किया था ये भेज देंगे, ठीक है, समझ गए आप। तो आप इफ एल्स भी यहाँ यूज़ कर सकते थे। तो देखिए अब यहाँ भी अब नहीं दिखाएगा, यहाँ हमारा कंपोनेंट चला गया। तो ओल्ड वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया हमारा। तो ये देखिए, ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, डबल शॉट्स एम्प्टी स्ट्रिंग F। तो ये अगर ट्रू हो तो ये यहाँ पे जब ट्रू हो तो हमें ये दिखाना है, नहीं तो हमें नल भेज देना है, ठीक है। तो वही है हमारा।
अब काम करेगा ये देखिए कंपोनेंट हमारा उड़ गया। अब हमें इसे दिखाना है तो हम यहाँ टाइप करेंगे अपना नेम और ये आ जाएगा हमारा नेम। ऑल राइट किडो, डिलीट किया, गायब। तो हमने यहाँ पे कैसे कैसे काम करा तो यहाँ पे हम एक बार आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हमने फॉर्म बना दिया, ये फॉर्म पेज आ गया। ये हम यहाँ कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं, डबल शॉट्स मार के चेक कर रहे हैं कि भाई ये स्ट्रिंग एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये ट्रू है तो ये दिखाओ, अगर फॉल्स है तो नल भेज दो। और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉप्स एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ नेम। यहाँ पे हम इनपुट वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं इधर से। और फिर इसको हम यहाँ से मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिसका कि चेंज ये ऐप जेएस में यहाँ हमारे 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं और सब में आप अलग अलग इनपुट वैल्यू पे पास कर सकते हैं। तो और एक आपको दिखाने के लिए हम एक स्लाइडर भी बना देते हैं, अगर आप बोलिएगा तो। देखिए हम बनाते हैं, चलिए एक स्लाइडर कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ। स्लाइडर डॉट JSX, तो RFCE, यहाँ पे RAFCE कीजिएगा तो हमारा ये एरो फंक्शन में बन जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम आते हैं और एक इसे हम हर जगह हम सेंटर लगाने की जगह बजाय क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सेंटर निकालते हैं। चलिए यहाँ से भी हमने सेंटर निकाल दिया और यहाँ से भी हमने सेंटर को हटा दिया। और यहाँ तो यहाँ से हमने हटा दिया सेंटर। और ये ऐप जेएस में हम फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं इसे हम सेंटर में। ठीक है, इसे भी हम चेंज कर देते हैं सेंटर में। ऑल राइट, तो अब हमारा सब कुछ ऑटोमेटिकली सेंटर में आ रहा है। ठीक है ना। तो आइए अब हम यहाँ पे कहाँ स्लाइडर बना रहे थे हम, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ हम एक स्लाइडर जो HTML का है, स्लाइडर इनपुट, ओके स्लाइडर, और यहाँ हम इसे दिखाते हैं app.jsx में। यहाँ पे आई डालिए और स्लाइडर, ओके ये हमने कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया। ओके सॉरी, इनपुट टाइप ये रेंज होता है गाइस, इट्स नॉट स्लाइडर। ओके, तो ये देखिए ये हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर कुछ नंबर डालते हैं, आपका नाम है तो यहाँ पे हम इसे नंबर कर देते हैं। चलिए कोई नहीं, तो अभी हम यूज़ स्टेट इसे 0 कर देंगे और यहाँ ये डिस्प्ले नेम में आपका नंबर है। ठीक है, तो यहाँ नेम ही रखने देते हैं, ज़्यादा हमें परेशानी नहीं उठानी है। तो यहाँ पे जो हम नंबर सेट नंबर, बस यहाँ से हम उठा लेंगे सेट नम, और ऑन चेंज में हम वही करेंगे, ऑन चेंज सेम टू सेम। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। और डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं ई और सेट नम, और हम करेंगे इसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम सेट नम में क्या पास कर देंगे, सेट नम इज इक्वल्स टू जो हमारा सेट इनपुट है। ठीक है, तो ये देखिए ये हुई ना बात, ठिचिक। तो मैक्सिमम और मिनिमम काउंट भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम एक स्टेट को, यहाँ मल्टीपल स्टेट भी हो सकता है, लेकिन हमारा पर्पस था कि एक स्टेट को अगर हमें बार बार रीयूज़ करना है तो कैसे हम प्रॉप्स से पास कर सकते हैं। अगर हम 0 करते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं, एम्प्टी करना पड़ेगा। ओके, आपका नंबर है 00000। तो यहाँ पे इनपुट में आप अपना रेंज वगैरह भी डाल सकते हैं। इनपुट कहाँ गया हमारा, स्लाइडर ये रहा। इनपुट टाइप रेंज, मिनिमम इज 10 एंड मैक्सिमम इज
आई गेस यहाँ पे हमें वो डालना होगा JSX, या ऐसे काम कर जाएगा। मैक्सिमम इज़ 99। विल दिस वर्क? यप, इट वर्क्स गाइस। ठीक है ना, तो ये स्ट्रिंग में ही बदल जा रहा है आई गेस अंडर द हुड। तो ये हमने कैसे यहाँ पे किया, तो यहाँ पे 5 डाला तो ये 5 आ गया। हेलो करेंगे तो ये देखिए फिर बाद में चेंज हो जा रहा है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं बस आपको एक ये एग्जाम्पल दे के समझा रहा था कि अनोखे अनोखी चीज़ें हम कैसे बनाते हैं प्रॉप्स की मदद से। बाबा जी, ओ बाबा जी, कोर्स तो खत्म हो गया। अरे अरे का बात कर रहे हो? कोर्स खत्म हो गया? अरे रिएक्ट सिखा दिया शिवम बाबा ने। ओ अरे अरे अरे, तो मित्रों इस कोर्स के लिए बस इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। इसमें हमने पूरा प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा एक एक डिटेल आपको समझाने का, लेकिन 1.5 घंटे में हम कितना समझा सकते हैं। तो ये सब हमारे बेसिक्स थे, इन सब को अगर आप जान गए तो आराम से आप React.js से वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट करना है तो इसकी वीडियो जल्द ही आ जाएगी। आपको यहाँ आई बटन में ये वाला वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पर जहाँ हम ये फोटो ऐप बना रहे हैं। तो जहाँ पे हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी और भी ऐड करेंगे। HTTP API, AJAX कॉल्स होंगे, हमारा फेच API होगा, फिर कैसे हम मैप का यूज़ करके लिस्ट को दिखाएंगे। तो जी हाँ, तो वो सब भी उस कोर्स में होने वाला है, उस प्रोजेक्ट में होने वाला है। तो जी हाँ, तो अगर आपको पसंद आया वीडियो और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस भालू से प्यार है आपको और हमसे प्यार है आपको, तो वो सब्सक्राइब वाला बटन आप जरूर दबाइएगा, उस घंटे को भी जरूर दबा ही दीजिएगा। और तो और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा पेट्रियन ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स जस्ट $2 गाइज। ओके, तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अमेजिंग चीज़ें बनाइए। हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम अजब गजब चीज़ें वहाँ भी डालते रहते हैं। तो ठीक है ना मित्रों, तो और क्या, तो चलिए अब हम चलते हैं। और फोटो ऐप आपको जल्द ही उसका ट्यूटोरियल आ जाएगा कुछ दिनों में। तो इसीलिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब, यू प्रेस द बेल आइकन, यस यस यस, एंड यू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके बताइए अगर कुछ नहीं समझ में आया है, डाउट है, जो भी पूछना है। और बस 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 बस, तो चलिए टाटा बाय बाय, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।